हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। तो हमारा आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग लाइंस को, ट्रांसवर्सल को, एंगल्स को लेके काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि अगर मैं दो एंगल्स को ऐड कर दूं तो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो सम की वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी। अगर किन्हीं भी दो एंगल्स को ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एंगल लेती हूँ 20 और एक एंगल ले लेती हूँ 70 डिग्री। अगर मैं 20 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड कर दूं 20 प्लस 70 तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। इसका मतलब है ये जो 20 और 70 हैं ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एक एंगल दिया हो 20 डिग्री और क्वेश्चन में बोला हो कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन एंगल होगा उसको हम 90 से माइनस कर देंगे तो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। तो 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा हमारा 70 डिग्री। इस तरीके से ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि 70 डिग्री दे रखा हो और हमें बोला हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए या कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। अगर दो एंगल्स गिवन हो और दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ जाए इट मींस वो दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और एक एंगल दिया हो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला हो तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उस एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा। ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं अगर हम दो एंगल्स को ऐड करें और उन दोनों को ऐड करने के बाद उसका सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स को ऐड करने के बाद उनका सम 180 डिग्री आ जाए तो वो दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं 150 डिग्री और 30 डिग्री। अगर मैं 150 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गए हमारे, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एक एंगल गिवन हो और बोला हो कि हमें इसका सप्लीमेंट निकालिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हो 150 डिग्री और वो बोलने लगे कि इस एंगल का सप्लीमेंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को 180 डिग्री से माइनस कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। हम डिग्रीज जो लिखते हैं वो हमेशा एंगल्स के लिए लिखते हैं कि अगर कोई भी चीज डिग्रीज में लिखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें वो एंगल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि 30 डिग्री दिया हो और बोला हो कि उसका सप्लीमेंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 150। तो 150 जो है 30 का सप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको याद रखने का तरीका कि कॉम्प्लीमेंट को 90 से कैसे याद रखें और सप्लीमेंट्री को 180 से कैसे याद रखें। सी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और एस हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। इसी तरीके से अगर हम मैथ से बात करें तो 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री को याद करने का तरीका 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री को याद करने का तरीका क्या हो गया, 180 डिग्री। सी पहले आता है तो 90 भी पहले आता है, एस बाद में आता है सप्लीमेंट्री का तो 180 भी 90 के बाद आता है। तो ये है तरीका इनको याद करने का। और ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की पूरी डिटेल। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल्स।
एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट वर्ड, द वर्ड एडजेसेंट मीन्स कि बराबर वाले, जैसे सब कहते हैं पड़ोस वाले, तो जो पड़ोस वाले होते हैं वो हमारे एडजेसेंट होते हैं। तो एडजेसेंट मीन्स बराबर वाले, और यू कैन से द नेबरहुड और द नेबरिंग। यू कैन रिमेंबर इट बाय द वर्ड नेबरहुड की मीन्स बराबर वाले। सपोज मैं यहाँ पे दो एंगल्स बनाती हूँ, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी ओ। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो एंगल 1 है और ये वाला जो एंगल 2, एंगल 1 ए बी सी और एंगल 2 ओ बी सी जो दिया हुआ है, उसकी ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है ये कॉमन है। ये एंगल 1 में भी आ रही है और ये एंगल 2 में भी आ रही है, ये कॉमन आर्म है। और ये जो है कॉमन वर्टेक्स है, ये इस एंगल में भी आ रहा है वर्टेक्स और ये इस एंगल में भी आ रहा है। तो ये वो एंगल्स होते हैं जिनमें दो गिवन एंगल्स में कॉमन आर्म भी सेम होती है और कॉमन वर्टेक्स भी सेम होता है। तो इस तरीके के एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। ये एंगल क्या है, हमारे दोनों बराबर बराबर हैं। तो जो एंगल्स बराबर बराबर होते हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं इस तरीके से, ये एंगल 1 हो जाए, ये एंगल 2 हो जाए, ये एंगल 3 हो जाए, और मैं पूछने लगूं कि ये एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स हैं। नहीं, ये दोनों एंगल्स बराबर बराबर नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है, एंगल 2 और 3 आपस में एडजेसेंट है, लेकिन एंगल 1 और 3 आपस में एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, जिनकी जो कॉमन आर्म शेयर करते हैं और कॉमन वर्टेक्स भी शेयर करते हैं। ये था हमारा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर अब देख लेते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन। लीनियर मींस सीधी सीधी लाइन में जो चीज हो रही होती है वो लीनियर होती है, जैसे लीनियर मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन और पेयर मींस टू। जब भी पेयर की बात आती है तो उसमें दो चीजें तो इन्वॉल्व होंगी ही, और इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स की बात हो रही है तो मींस एंगल्स की बात हो रही होगी, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट पेयर मींस दो एंगल होंगे, और लीनियर मींस वो स्ट्रेट लाइन में भी होंगे। तो उसकी एक फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये तो हो गई हमारी लीनियर, और मैं इस पे दो एंगल्स बनाती हूँ, एक एंगल 1 हो गया और एक एंगल 2 हो गया। ये एंगल 1 है और ये ये एंगल 2 है। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका क्या है, पेयर है। तो ये जो लीनियर पेयर है, ये जो एंगल 1 और 2 है, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, लीनियर पेयर बना लिया। और जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स गिवन होते हैं उनका सम 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर कह सकते हैं हम, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर जब भी होता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, और स्ट्रेट लाइन पर जब भी एंगल्स होते हैं तो उनका सम हमेशा उनको ऐड करके देखे तो 180 के इक्वल होता है। तो जो लीनियर पेयर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं, क्योंकि उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें जो क्या ये वाली आर्म तो कॉमन है, एंगल 1 में भी कॉमन है, एंगल 2 में भी कॉमन है, तो ये तो सीधी सीधी सी बात है, ये एडजेसेंट एंगल्स तो हैं क्योंकि बराबर बराबर वाले हैं। लेकिन इनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है, ये तो कॉमन हो गई क्योंकि एंगल 1 में भी आ रही है और ये एंगल 2 में भी आ रही है। और अगर हम बात करें, इसको ऐसे लिख दे ए बी सी और ओ, अगर मैं बात करूं ए ओ और ओ सी की, ये नॉन कॉमन आर्म्स है। ये वाली इस वाले एंगल में आ रही है, उस वाले में नहीं आ रही, और ये वाली सिर्फ इस वाले एंगल में आ रही है और इस वाले एंगल में नहीं आ रही। तो नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन कॉमन है, कि दोनों एंगल्स में नहीं आ रही है दोनों दोनों। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है हमारी लीनियर पेयर एंगल में, ये हमेशा ऑपोजिट होती है। ये वाली इसके ऑपोजिट होगी और ये वाली
इसके ऑपोजिट होगी, इसलिए लीनियर पेयर में हम क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर में जो भी दो एंगल्स गिवन होते हैं, पेयर होता है, उनको ऐड करके हमेशा 180 के इक्वल आ जाता है। तो ये थी पूरी कहानी लीनियर पेयर की। नेक्स्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को डिस्कस करने से पहले हम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना लेते हैं। सपोज ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे जो है चार एंगल्स बन गए। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4। जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें दो पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स बनते हैं। ये वाला जो एंगल होता है इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला जो एंगल है वो हमेशा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक पेयर हो गया और एंगल 2 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का दूसरा पेयर हो गया। तो जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे हमेशा दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स मिलेंगे जो कि आपस में जिनका मेजर क्या होता है या जिनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एक पेयर हो गया, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और इसका रीजन क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख लेती हूँ 30 डिग्री और इसको लिख लेती हूँ 150 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। ये 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल 2 और 4 इक्वल हैं। एक और चीज, अगर यहाँ पे 150 डिग्री गिवन नहीं होता तो हम इस 150 को खुद से निकाल सकते थे। कैसे? इधर का पोर्शन हम भूल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इधर का पोर्शन कुछ टाइम के लिए फॉरगेट कर जाते हैं। तो ये वाली एक क्या हो गई, हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 30 है, ये वाला एंगल हमें पता नहीं है। इन दोनों को ऐड करके मैं 180 के इक्वल रखूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। या हम कह सकते हैं अगर मैं 180 में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये था तरीका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को निकालने का। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड करस्पॉन्डिंग complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, then linear pair and the last one was vertically opposite angles। बाकी का डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले ये वाली वीडियो देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है, तभी नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। तो थैंक यू ऑल।